वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो क्लास 8 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से स्कूल एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और हायर क्लासेस में भी ये बहुत यूज़फुल है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखिए स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फोर्थ लॉ है प्रोडक्ट टू अ पावर, जिसका फॉर्मूला होता है ए बी का होल पावर m इज इक्वल टू ए का पावर m b का पावर m। स्टूडेंट्स, अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो और बाहर पावर हो तो पावर दोनों नंबर पे लगती है। देखिए, हमारे पास दो नंबर्स हैं। सपोज करिए ये नंबर है a और b, तो इसको हम अलग अलग दो बार लिखेंगे। एक बार a को लिखेंगे, एक बार b को लिखेंगे, और ये जो पावर है एक बार a के साथ लगाएंगे, एक बार b के साथ लगाएंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास a b c दिया हो और पावर m हो, तो पहले a का पावर m लगाएंगे, फिर b का पावर m लगाएंगे, फिर c का पावर m लगाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए, हम दो नंबर लिए हैं 2 इंटू 5 का पावर 3। तो एक बार 2 को लिखे हैं, उसके साथ पावर 3 को लिखे हैं, फिर 5 को लिखे हैं, फिर उसके साथ पावर 3 को लिखे हैं। तो हमारे पास 2 का पावर 3 है, तो हम 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। फिर बीच में मल्टीपल है तो मल्टीपल का साइन। फिर हमारे पास 5 का पावर 3 है, तो 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे, और फिर 2 को 3 टाइम्स मल्टीपल किए तो हमें 8 मिला। फिर 5 को 3 टाइम्स मल्टीपल किए तो हमें 125 मिला। फिर इन दोनों को मल्टीपल किए तो हमें 1000 मिला। देखो, अब समझो, पावर ब्रैकेट के हर टर्म्स पे लगती है, चाहे वो 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, और पावर 1 हो तो उस एक पावर को सारे टर्म्स में एक एक बार करके लगाएंगे। फिर हमें मिलता है इसका पांचवा लॉ, कोसेंट टू अ पावर, जिसका फॉर्मूला है a अपॉन b का होल पावर m, जिसको हम a का पावर m अपॉन b का पावर m के फॉर्म में लिखते हैं। इस लॉ में पावर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर लगती है। चलिए इसको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमारे पास दो नंबर है 2 और 3, जिसका पावर 2 है। तो इस 2 को हम ऐसे लिखें, फिर इसके पावर को हम यहाँ पे लगा दिए, फिर 3 को इसके डिनोमिनेटर में लिखे हैं, फिर इसका पावर भी हम 2 लिख दिए हैं। तो 2 का पावर 2 है, इसलिए हम 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे। अगेन 3 का पावर 2 है, तो 3 को भी हम 2 टाइम्स लिखेंगे। 2 को 2 से मल्टीपल किए तो हमें 4 मिला। फिर 3 को 3 से मल्टीपल किए तो हमें 9 मिला। मीन्स पावर को हमेशा हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों पे लगाएंगे। इसका सिक्स्थ लॉ है ज़ीरो एक्सपोनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है a का पावर 0 इज इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी नॉन ज़ीरो वाला नंबर हो और उसका पावर 0 हो, तो वो हमेशा उसका आंसर हमें 1 ही मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हमें 7 का पावर 0 है हमारे पास, तो ये हमेशा 1 ही मिलेगा। अगर हम 100 का पावर भी 0 रखते हैं तो भी हमें 1 ही मिलेगा। अगर हम -100 रखते हैं, तो देखो सपोज़ इसको हाइड कर लो, माइनस को हाइड करो, तो हमें तो पहले 100 का पावर 0 का मान हमें 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लगाया। लेकिन इस लॉ में एक ट्विस्ट है। देखिए, इस लॉ में एक ट्विस्ट है। अगर हम 0 का पावर 0 रखते हैं तो वो हमें अनडिफाइंड मिलेगा, मतलब उसकी हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, वो अनडिफाइंड होगा। चलिए स्टूडेंट, इसके हम 7th लॉ को देखते हैं, जो है नेगेटिव एक्सपोनेंट, जिसका फॉर्मूला है a का पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a का पावर m। सपोज़ करिए हमारे पास एक नंबर है 1, जिसका पावर -m है, तो उसको हम 1 अपॉन 1 का पावर m के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए,
नेगेटिव पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल, मीन्स अगर हमारे पास यहाँ b का पावर भी -m होगा तो हम b को, इसको हम 1/b का पावर m लिखते हैं। मतलब हमेशा नंबर्स उल्टा हो जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमारे पास है 2 का पावर -3 इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 का पावर 3, मतलब इसको उल्टा कर दो, इसको लिखेंगे हम, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 1/2 को 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर 3 है। फिर इसको सॉल्व करेंगे 1/, इसको 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो हमें मिलेगा 8। चलिए स्टूडेंट, एक बार इस पूरे चैप्टर का हम क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो और बेस दोनों का सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हम एक बेस को लिखते हैं और दोनों पावर को आपस में ऐड। और देखिए, अगर डिवीज़न हो, दोनों का बेस अगर सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हम एक बेस को लिखते हैं और फिर पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पावर ऑफ पावर मीन्स अगर एक हमें बेस दिया गया है और उसका पावर और फिर उसका होल पावर हो तो हम बेस को लिखते हैं, फिर इन दोनों पावर को आपस में एज अ मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। फिर है हमारे पास प्रोडक्ट पावर, मीन्स दो नंबर्स दिए हो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में और उसका कोई एक पावर हो तो दोनों को हम अलग अलग लिखते हैं, जैसे a का पावर m और फिर b का पावर m। कोसेंट पावर, इसको देखिए, दो नंबर्स दिया हो a और b और उसका पावर कुछ दिया हो तो हम पहले a को उस पावर के साथ लिखते हैं, फिर b को अगेन उस पावर के साथ लिखते हैं। फिर आता है हमारे पास 6th लॉ, ज़ीरो पावर या एक्सपोनेंट। अगर किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा हमें 1 ही मिलता है, लेकिन 0 के लिए, 0 का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 ना मिलके वो अनडिफाइंड हो जाता है। फिर आता है हमारे पास 7th लॉ, नेगेटिव एक्सपोनेंट, मीन्स किसी भी नंबर्स का पावर माइनस में हो तो उसको हम उल्टा कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ऐसे ही इजी मैथ्स वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।